जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होकर मोहम्मद यूनुस के हाथ सत्ता आई है, तब से ये पड़ोसी मुल्क लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने की खबरें लगातार आ रही हैं और यूनुस सरकार के लोग अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो चिंता में डाल सकती है, और वो ये है कि बांग्लादेश ने अब भारत के बॉर्डर पर एक ऐसा हथियार तैनात करना शुरू कर दिया है जो बेहद खतरनाक है, और वो है टर्की से खरीदा गया वो ड्रोन जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में भारी तबाही मचाई है। भारत ने भी बांग्लादेश की इस हरकत का जवाब देना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की तरफ से उठाए गए रणनीतिक कदमों के जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश की सीमा पर अपने मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवीज की तैनाती कर दी है। ये तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश ने उस इलाके में टर्की में बने बायरक्टर TB2 ड्रोन को तैनात किया है, जो दोनों देशों के बीच सीमा सर्विलांस और सिक्योरिटी के नए हालात को बयां करता है। बांग्लादेश ने हाल ही में बायरक्टर TB2 ड्रोन खरीदा है, जो निगरानी और हल्के हमले करने के लिए जाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन्स को पश्चिम बंगाल की सीमा के पास तैनात किया गया है, जो अपने आप में बेहद संवेदनशील है और रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर जहां पर टर्की का ड्रोन तैनात किया गया है वो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी गलियारे के पास है, जो भारत के पूर्वोत्तर इलाके को बाकी देश से जोड़ता है। ये वो इलाका है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर चीन ने इस पर कब्जा कर लिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के हाथ से निकल जाएगा। बांग्लादेश की इस हिमाकत के जवाब में भारत ने अपने सर्विलांस को बढ़ाते हुए यूएवीज की तैनाती की है, जिनमें संभवतः हेरोन TP या कोई और स्वदेशी ड्रोन तैनात किया गया है। इस कदम का उद्देश्य TB2 ड्रोन से पैदा होने वाले खतरों या खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं का मुकाबला करना है, जो भारत की किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती का सामना करने की तैयारी और ताकत को बयां करता है। इससे पहले बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख सहयोगी महफूज आलम की ओर से एक विवादित पोस्ट करके भारत को गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई थी। महफूज आलम ने अपनी पोस्ट में लिखते हुए भारत से आग्रह किया था कि वो भारत बांग्लादेश में हुए शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह को मान्यता दे, जिसमें शेख हसीना को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। इस पोस्ट में आलम ने हसीना सरकार के पतन को लेकर भारत पर टिप्पणी की थी। इसके बाद भारत की ओर से ऐसा जवाब दिया गया कि इस पोस्ट को हटा लिया गया। इस पूरे मसले पर बोलते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बताया कि हमने इस मसले पर बांग्लादेश के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हम समझते हैं कि जिस पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है उसे हटा भी दिया गया है। हम सभी संबंधित पक्षों को अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहने के लिए याद दिलाना चाहेंगे। जबकि भारत बार बार बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से कहा गया कि सोच समझ के बोलो, लेकिन लगता है कि यूनुस सरकार अपने मुल्क के हालात को बेहतर करने की बजाय भारत विरोधी सेंटीमेंट्स को भड़काकर राज करना चाहती है, लेकिन हर बार भारत उन्हें तगड़ा जवाब दे रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।